खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ी देर में मैं उनका परिचय आपसे करवाऊंगी। इस बीच मेरे सहयोगी महाराजगंज से राजीव रंजन जुड़ गए हैं, लखनऊ से अशोक तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं और दिल्ली से प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले राजीव रंजन, मैं आपके पास आ रही हूं। आप पूरे उत्तर प्रदेश में माहौल क्या कर रहे हैं और तस्वीर भी दिखा रहे हैं, तो मैं ब्रेकिंग विद एजेंडा में चाहती हूं कि आप दर्शकों को बताएं कि लाउड स्पीकर हनुमान चालीसा को लेकर माहौल क्या है, किस तरीके की तस्वीर वहां पर उभर कर आ रही है। देखिए विपनेश, मैं बात को इसी से शुरू करता हूं कि जब महाराष्ट्र में अजान और हनुमान का विवाद शुरू हुआ तो सबसे पहले इस पर एक्शन अगर कहा जाए तो देश में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लिया। योगी सरकार ने एक निर्देश जारी किया कि जो धार्मिक परिसर धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर की आवाज़ उनके परिसर से बाहर न जाए, इस बात का ख्याल रखा जाए। ये निर्देश इस तरीके से लागू किया गया, इस तरीके से दिया गया कि अब ज़्यादातर जगहों पर, खास करके जो बड़ी जगहें हैं, खास करके जैसे जुमे की नमाज है या मंगलवार को आरती का दिन है, इन जगहों पे जो बड़े मंदिर है उसमें तत्काल प्रभाव से मनकामेश्वर मंदिर है और तमाम मंदिर जो बड़े मंदिर है, और जहाँ जहाँ के बड़े मंदिर में गया वहाँ पर मैंने देखा कि मंदिरों ने लाउड स्पीकर हटाए भी हैं और आवाज़ को कम अपनी आरती के समय किया है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण या उल्लेखनीय बात मैं कहूँगा, मैं गोरखनाथ मंदिर में गया जहाँ के मुख्यमंत्री महंत उस मठ के महंत है, वहाँ पर भी आरती के वक्त अब आवाज़ को धीमे कर दिया गया। और चूँकि वो तो परिसर बहुत बड़ा है, मंदिर के जो लाउड स्पीकर की आवाज़ है मुझे लगता है पहले भी बाहर नहीं जाती रही होगी, लेकिन बाहर की तरफ जो लाउड स्पीकर थे वो हटा भी दिए गए और वहाँ की आवाज़ को कम भी कर दिया गया। और लखनऊ में मैं टीले वाली मस्जिद गया, ईदगाह की मस्जिद गया, वहाँ अजान के वक्त बिल्कुल धीमी आवाज़ में ये अजान हो रही थी, लाउड स्पीकर से आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी। सारे धर्मों की तरफ से सारे धर्मों के तरफ ये निर्देश दिया गया, लेकिन मैं यहाँ पर यह भी बता दूं कि इसका कहीं कोई विरोध उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ और इतनी सुगमता से और इतनी सादगी से और इतने स्पष्ट तरीके से ये निर्देश उत्तर प्रदेश में लागू हुआ और कहीं भी इस बात की न चर्चा है, कहीं नाराज़गी नहीं है, कहीं विरोध नहीं है, कहीं कोई बात नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये कहूँ कि छोटी जगहों पर, गांव में, कस्बों में या छोटे जगहों पर अभी वो निर्देश ठीक से लागू नहीं हुआ। कल मैं अयोध्या में था, मंगलवार का दिन था, हनुमानगढ़ी पर उसी तरह से लाउड स्पीकर था, आवाज़ उसके परिसर से बाहर और भी दो एक जगह भजन जो मैंने अपने कार्यक्रम में दिखाया, भजन की आवाज़ वो उनके परिसर से बाहर जा रही थी। और ठीक इसी तरह अजान में भी लाउड स्पीकर अभी उसी तरह थे और दूर तक आवाज़ जा रही थी। मुझे कल ही बताया गया कि अयोध्या में पुलिस और प्रशासन ने कल ही धार्मिक परिसर के लोगों को एक ऑर्डर रिसीव कराया, एक निर्देश, एक डायरेक्शन की कॉपी रिसीव कराई है और देर शाम तक ये बात सामने आ गई कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मियाद रखी है कि 30 अप्रैल के पहले जितने अवैध लाउड स्पीकर है वो हटा लिए जाएंगे और इसकी ड्राइव चलाई जाएगी। और जो धार्मिक परिसर है उन लोगों से कहा जाएगा विशेष अवसरों को छोड़ के, परमिशन, अनुमति लेने के बगैर अगर किसी ने लाउड स्पीकर एक जो मर्यादा है, एक जो सीमा है, अगर उससे ज़्यादा आवाज़ से किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब बात आती है महाराष्ट्र पर, जहाँ से ये विवाद शुरू हुआ वहाँ अजान तो पीछे हट गया। अब अजान पे चर्चा नहीं चल रही है, अब हनुमान चालीसा पे चर्चा चल रही है। अब मस्जिद में अजान हो, कितनी डेसिबल की हो, वो पीछे चला गया। अब हनुमान चालीसा मैं तुम्हारे घर पे आके पढ़ूंगी और मैं हनुमान चालीसा ज़्यादा याद है, मैं गदाधारी हूँ, वो घंटाधारी हैं। अब ये ज़्यादा हिंदुत्व की बात होने लगी कि कौन ज़्यादा कट्टर हिंदुत्व के रास्ते पर चलने वाला है, कौन हिंदुत्व की सबसे ज़्यादा लंबरदार पार्टी है, कौन हिंदुत्व के सबसे बड़े ठेकेदार हैं। देखिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है विपनेश, मैं आपको बताऊं, अभी सुबह सुबह के सामना को आप देखिए, सामना में लिखा गया सीधे सीधे, एक तरफ तो देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिख रहे हैं, किस बात की, वो हनुमान चालीसा की बात को लेकर के चिट्ठी लिख रहे हैं। आप देश के इतिहास में शायद पहला ऐसा मौका होगा जब किसी प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री हनुमान चालीसा जैसे मुद्दे पर उसके पढ़े जाने के मुद्दे पर गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिख रहा है कि राज्य सरकार के खिलाफ कोई एक्शन होना चाहिए। दूसरी तरफ सामना जो कि शिवसेना का एक मुखपत्र है और उस मुखपत्र में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल आज सुबह हुआ है, देखिए वो लिख रहे हैं कि किरीट से मैया को पत्थर लगा, पत्थर उनके चेहरे पर जाकर लगा, खून नहीं निकला, वो टोमेटो सॉस था। अब वो
एक किरीट सोमैया एक नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उनके गाड़ी पे पत्थर लगी, चोट लगी, जो भी हुआ, वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर हमला हुआ। शिवसेना की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो टोमेटो सॉस लगा करके नाटक कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। इस स्तर पर देश की सबसे तेजी से चलने वाली अर्थव्यवस्था वाले शहर मुंबई, जो हमारे शहर का ताज, हमारे देश का ताज हुआ करता था, आज भी जहां सारे बड़े उद्योगपति, सारे बड़े फिल्म स्टार और सारे बड़े लोग जो रोजगार देते हैं या जो मैटर करते हैं देश में, राजनेताओं के अलावा सब मुंबई में रहते हैं। मुंबई एक ऐसा शहर है जो दुनिया के दूसरे शहरों से टक्कर देता है हर मामले में। आज उस शहर में हनुमान चालीसा, आज उस शहर में टोमेटो सॉस, आज उस शहर में लाउड स्पीकर बांटा जा रहा है। राजनीति का स्तर वहाँ पर आ गया और ये सिर्फ दो वजह से हो रहा है। पहली बात तो ये कि शिवसेना को भारतीय जनता पार्टी और राज ठाकरे ने मिलकर इस मुद्दे पर बिल्कुल, मैं कहूँगा कि उनको बैकफुट पर लाया है। अब चूंकि जिन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ उनका गठबंधन है, आप देखिए कांग्रेस और एनसीपी बिल्कुल इस मामले में चुप है। और हालांकि आज इफ्तार पार्टी की बात है, शरद पवार की, वहाँ से कुछ बात निकले तो समझ में आए, लेकिन सारा दारोमदार उद्धव ठाकरे पर इसको टैकल करने के लिए दे दिया। मैंने पहले भी कहा था, अब राज ठाकरे, जहाँ तक मैं महाराष्ट्र की राजनीति को समझता हूँ, अब राज ठाकरे औरंगाबाद के शहर का नाम बदल के संभाजी नगर करने का दबाव उद्धव ठाकरे सरकार पर डालने वाले होंगे जरूर। उनकी रणनीति का हिस्सा होगा। 1 तारीख को वहाँ जा रहे हैं क्योंकि बाल ठाकरे ने ये फैसला किया था, हालांकि वो हाई कोर्ट में रुक गया था। तो अब महाराष्ट्र की राजनीति, चूँकि 2.5 साल हो गया है, अगले 6 महीने में 3 महीने इस सरकार के पूरे हो जाएंगे, 2.5 साल, आधा कार्यकाल खत्म हो गया है। तो मुझे लग रहा है कि अब महाराष्ट्र की राजनीति में जो गर्मी है वो हनुमान चालीसा अजान से जो शुरू हुई है, अब ये थमने का नाम लेगी नहीं। तो अहम बात राजीव, ये इसमें कोई गुरेज नहीं है कि राजनीति अब तक के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। दूसरा ये कि नेताओं ने चुनाव में जीत के लिए अपने मुद्दे ढूंढ लिए हैं, जनता भटक जाती है, ये थोड़ी दुख की बात है। जनता को तय करना है कि उनके लिए जरूरी मुद्दे क्या हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।